नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के जो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज थी, प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे और राजस्थान के 33 जिलों के एमसीक्यूज को पूरा करने के बाद हम जो है साइंस की ओर वापस जो है अपना रुख कर चुके हैं। इससे पहले भी साइंस के पेपर मैंने करवाए थे। आज हम जो है मानव रोग, उसके क्या कारण होते हैं, उसके संबंधित क्या निवारण होते हैं, तो उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, तो उनको हम एक एक करके चेक करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप डेली इन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज या क्वेश्चंस को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। पहला प्रश्न देखिए, एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी कितनी होती है? तो एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी जो होती है वो होती है आपके 25 सेंटीमीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? इनमें से कौन सी जो है एक संक्रामक बीमारी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका दूसरा, स्कर्वी जो है एक संक्रामक बीमारी नहीं है। बाकी डेंगू, टाइफाइड और कुकुर खांसी जो है वो एक संक्रामक बीमारी है। अगला देखिए, श्रलिपद या फील पांव किसके कारण होता है? तो श्रलिपद या फील पांव जो होता है वो किसके कारण होता है? सुत्राप यानी फाइलेरिया कृमि के कारण। अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन किसमें प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो किसमें प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका तीसरा, यक्षमा के लिए। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कालमेटेगुएरिन। बैसिलस कालमेटेगुएरिन जो है वो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। अगला है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर जो है इनको आपस में करना है मैच। तो प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चौथा, यानी 2 1 3 4। अब देखिए यहाँ पर आप, तो ये आपका हो गया इससे 2 से, फिर ये हो गया आपका बी जो है वो 3 से, फिर ये हो गया आपके 1 से। ठीक है, इंचार्ज कर लेते, देखो 2 1 3 और 4 सही है एकदम। ठीक है, और चौथा जो है वो आपके 4 से जुड़ा हुआ है। देखिए, इंसुलिन जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? अग्नाशय से। थायराइड जो है वो आपका पीयूष ग्रंथि से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपका थायराइड ग्रंथि से। और यहां पर जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपका पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। अच्छा, 2 1 3 4 उल्टा हो गया थोड़ा, 1 मिनट, इसको वापस चेक कर लेते हैं। 2 1 3 4, तो ये हो गया आपका 2 से, ये हो गया 1 से, और ये हो गया आपका सी के अंदर आपका 3 और ये डी के अंदर 4। तो ये सी के अंदर आपका हो गया 3 और ये डी के अंदर 4, ऐसा ही हो गया। तो इंसुलिन जो है वो आपका अग्नाशय की कोशिका से संबंधित है। थायरॉक्सिन जो होता है वो आपके थायराइड ग्रंथि से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपका पीयूष ग्रंथि से। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका पीयूष ग्रंथि से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बीटी टॉक्सिन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, वहां जाना जाता है। बीटी टॉक्सिन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है जो कि जाना जाता है। तो उसका उत्तर होगा आपका तीसरा, बैसिलस थुरेजिस के नाम से। बैसिलस थुरेजिस के नाम से जाना जाता है बीटी टॉक्सिन। अगला, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक प्रतिरक्तस्रावी है? निम्नलिखित विटामिन में से कौन एक जो है प्रतिरक्तस्रावी है? तो इसका उत्तर होगा आपका चौथा, विटामिन के जो है एक प्रकार का प्रतिरक्तस्रावी माना जाता है। विटामिन के जो होता है शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायक माना जाता है। अब आगे भी यहाँ पर आपको दे रखा है जिसमें आपको सूचियों को आपस में मैच करना है, सूची 1 को 2 के साथ। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होता है, यानी 1 2 3 और 4। तो कंटिन्यूसली है। कैल्शियम जो है वो आपका रक्त स्पंदन से संबंधित है। सोडियम जो है वो आपके अंतःकोशिकीय द्रव्य के बीच विद्युत संतुलन का रखाव करने से, रखरखाव से संबंधित है। आयरन जो है वो आपका एनीमिया से संबंधित है। और आयोडीन जो है वो आपका थायराइड हार्मोन का निर्माण करने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? रीट के अंदर आ चुका प्रश्न है आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। बाकी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की, तथा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला, निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका उत्तर होगा आपका तीसरा, विकिरण में। किसमें? विकिरण में। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। संक्रामक रोग जो हैजा है वो किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका चौथा, विब्रियो कॉलेरी के कारण। किससे? विब्रियो कॉलेरी के कारण संक्रामक रोग हैजा होता है, विब्रियो कॉलेरी। अगला, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा आपका ल्यूकोडमा के उपचार में किया जा रहा है। ठीक है, ल्यूकोस्किन एक नाम की एक औषधि का यूज।
अगला, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर एक बाईवेलेंट ओवीआर देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ओवीआर देने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका तीसरा, पोलियो के लिए। अगला, एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एस्पिरिन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा, यहां खून में थक्के नहीं जमने देता, ये आपका गलत है। बाकी एस्पिरिन मादक दर्दनाशक सेवाओं दवाओं के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है यहां दर्द से राहत में प्रभावी होता है, और यह न्यूरोलॉजी यानी तंत्र के रूप से सक्रिय दवा मानी जाती है। अगला, निम्नलिखित में से निम्नलिखित रोगों में से कौन एक है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? तो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, वो कौन होता है? आपका हेपेटाइटिस बी जो होता है पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। यह रक्त संक्रमण से होने वाला एक रोग है, जबकि पीलिया, हैजा और टाइफाइड जो है दूषित जल से होने वाले रोग हैं। अगला है सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखते हैं यहाँ पर अब कौन सी सूची जो है आपस में मैच होती है। तो इसमें कूट जो है यहाँ पर जो क्वेश्चंस ये एग्जाम में था, तो RSPRE 2013 के अंदर ये डिलीटेड क्वेश्चंस रखा गया था। ठीक है, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर आप स्टार मार्क देख सकते हो, इसको यहाँ पर जो है डिलीटेड माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां, प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी। तो इसका उत्तर होगा आपका तीसरा, कवक की जो है कवक का प्रयोग किया जाता था बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है दही जमाने में। अगला है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? ठीक है, अगर डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाना है तो कौन से जीवों का प्रयोग किया जाता है? तो उस प्रश्न का उत्तर होगा आपका चौथा, डाइटम का। किसका? डाइटम का जो है प्रयोग किया जाता है इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 19 है आपके लिए, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? इनमें से किस रोग को एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं कर सकते हैं? तो मिसल्स यानी खसरा को हम एंटीबायोटिक्स से ठीक जो है नहीं कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में जो है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसका उत्तर होगा आपका दूसरा, मस्तिष्क जो होता है वो आपके प्रभावित होता है अल्जाइमर रोग में। अगला, वायरस जनित रोग इनमें से कौन सा है? तो वायरस जनित रोग कौन सा है? पोलियो जो है वायरस जनित रोग माना जाता है। अगला है, भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो भोजन में किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका तीसरा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है? तो एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है आपका प्रतिरक्षा तंत्र। अगला है, एंथ्रोफोबिया निम्न का डर है। एंथ्रोफोबिया जो होता है वो किस प्रकार का डर है? तो इसका उत्तर होगा आपका तीसरा, पुष्पों सा, यानी फूलों से आपको अगर कोई डर लग रहा है तो वो आपका एंथ्रोफोबिया डर माना जाता है। अगला, एक व्यक्ति जो फेनिलकोटोनिया रोग से प्रभावित होता है वो निम्न में से किससे पीड़ित होता है? एक व्यक्ति जो फेनिलकोटोनिया रोग से प्रभावित होता है तो वो किससे पीड़ित माना जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका वक्र का फैल होने से संबंधित। अगला है, खसरा की बीमारी कौन सी होती है? इनमें से खसरा की बीमारी कौन सी है? तो खसरा की बीमारी आपका वायरस से, खसरा की जो बीमारी है वो वायरस से होती है। अगला, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन जो होते हैं मिश्रित जीव माने जाते हैं, तो किससे मिलकर बनते हैं? तो उसका उत्तर होगा आपके कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं लाइकेन मिश्रित जीव। अगला, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो डेंगू जो होता है कीट के काटने से होता है। अगला है, संक्रिय उपार्जित असंक्रमितता किसके उत्पादन का परिणाम है? संक्रय उपार्जित जो है असंक्रमितता किसके उत्पादन का परिणाम है? तो उसका उत्तर होगा आपका पहला, एंटीबॉडीज का। किसका? एंटीबॉडीज का। अगला है, गलती से रामू किसी इंजेक्शन की अधिक मात्रा देता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है, अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा आपका पहला, रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता जो होती है वो इसका कारण होता है। अगला प्रश्न, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्त क्षीणता की कमी होती है। रक्त क्षीणता यानी रक्त का कमजोर होना। अगला, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो जीवाणुओं से जो नष्ट नहीं होती है वो कौन सी वस्तु है? तो इसका उत्तर होगा आपका चौथा, प्लास्टिक जो है आपके जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता, बाकी गोबर, पौधों की पत्तियां और खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। अगला, RH रोग के क्या लक्षण है? RH रोग के क्या लक्षण होता है? तो देखिए RH रोग के क्या लक्षण माने जाते हैं, ये सभी, यानी तेज हृदय गति हो सकती है RH रोग से, ऊर्जा की कमी हो सकती है और बड़ा पेट हो सकता है, ये भी इसका कारण है। अगला, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका टाइफाइड जो होता है जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड जो रोग होता है वो जीवाणु द्वारा माना जाता है। अगला सवाल देखिए इसके बाद में,
शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला है, अमोनोकारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। अमोनोकारक जो जीवाणु होते हैं वो किसको परिवर्तित करते हैं? तो उसका उत्तर होगा आपका पहला, व्यर्थ को अमोनिया में। अगला, हृदयघात के कारण क्या होते हैं? तो हृदयघात के क्या कारण हो सकते हैं? ये सभी, यानी शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, ये सब हृदयघात के कारण माने जाते हैं। अगला, यदि पिता RH- सहित व माता RH- हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद क्या दिया जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका दूसरा, रहुगाम प्रतिरक्षी दिया जाता है, रहुगाम प्रतिरक्षी। अगला है, HIV के लिए प्रयुक्त है। HIV के लिए, ठीक है, HIV के लिए जो है क्या प्रयुक्त है? तो इसका उत्तर होगा आपका पहला, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये आपके HIV का फुल फॉर्म है, ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग माना जाता है? तो असंक्रामक रोग इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपका तीसरा, उच्च रक्तचाप जो होता है एक असंक्रामक रोग माना जाता है। अगला, न्यूमोनिया का रोग जनक है। तो न्यूमोनिया का रोग जनक जो है वो क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपका पहला, जीवाणु जो है न्यूमोनिया का रोग जनक माना जाता है। अगला, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया नामक रोग जो रोग होता है वो कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका उत्तर होगा आपका दूसरा, एनोफेलिज मादा मच्छर। एनोफेलिज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। अगला, टेटनस किस वजह से होता है? तो टेटनस जो होता है वो आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है, टेटनस। अगला, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होगा? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा आपका दूसरा, जाइगोट, ओकाइनेट, उसिस्ट और स्पोरोजोइट। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में सही क्रम क्या होगा? जाइगोट, ओकाइनेट, उसिस्ट और स्पोरोजोइट। अगला, वायरस जनित संक्रामक रोग क्या है? तो वायरस जनित संक्रामक रोग क्या है? तो उसका उत्तर होगा आपका तीसरा, खसरा, मिल्स, ठीक है ना। मिल्सेस जो होता है वो आपके, मिसलेस जो होता है वो आपके वायरस जनित संक्रामक रोग होता है, खसरा। अगला है, वह टीका जो मोती जरा से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मोती जरा से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? आपका दूसरा, टैब जो होता है वो मोती जरा से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला, एक अभाव यानी डेफिशिएंसी रोग क्या है? एक डेफिशिएंसी रोग इनमें से कौन सा माना जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका देखो चौथा, यानी 1 और 2 दोनों। कौन कौन है 1 और 2 में? तो क्वार्सियोरकर और मेरामम्स, क्वार्सियोरकोर और मेरामम्स जो होता है वो एक प्रकार के डेफिशिएंसी रोग माने जाते हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है। भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक कौन है? तो इसका उत्तर होगा आपका चौथा, फेफड़ों की जो है वो आपकी सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक मानी जाती है। अगला, वायरस जनित रोगों का समूह क्या है? तो वायरस जनित रोगों का समूह क्या है? सार्स, स्वाइन फ्लू और न्यूमोनिया। लास्ट प्रश्न है आपका, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलेस रोग क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलेस जो रोग होता है वो क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका, यदि पति RH+ तथा पत्नी RH- हो तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट आज के साइंस के 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके मानव रोग के कारण और उसके निवारण से संबंधित थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।